नमस्कार। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के योग अभ्यास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रोफेसर सत्यवान बरोदा, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जुड़े हैं और पिछले कई वर्षों से डॉक्टर साहब योग को निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। न केवल शहरों में बल्कि इनका एक खास योगदान योग को ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने के लिए इनका एक खास योगदान है। मैं स्वागत करता हूं और आइए हम योग को अपनाएं और अपनी फिटनेस को बढ़ाएं। धन्यवाद। लंबा गहरा श्वास करते हुए 3 बार पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज प्रातःकालीन इस योग सत्र में हम अभ्यास करेंगे मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक मनोबल वृद्धि के लिए व्यक्ति कैसे अपने आप को जागरूक कर प्रतिकूल अवस्थाओं में विचलित होने से अपने को रोक सकता है एवं उन परिस्थितियों का सामना अच्छी तरीके से कर सकता है। इस प्रक्रिया में योगाभ्यास के द्वारा हम आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग के द्वारा अपने को मनोबल वृद्धि के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक ऐसी वाइटल एनर्जी है, अगर वो जागृत हो जाती है तो किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए मनुष्य अपने को सक्षम पाता है। तो इस प्रकार से आओ हम आज इस योग सत्र में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास हम 5 प्राणायामों के लेकर के आज करते हैं और पहले इस क्रम में पहला अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम धीरे धीरे लंबे गहरे श्वास भरेंगे और लंबे गहरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। श्वासों को भरते समय मन ही मन ओम शब्द का उच्चारण करेंगे और श्वासों को छोड़ते समय भी मन ही मन ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, क्योंकि जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तब हमारा मन एकाग्र हो जाता है और उस ओम शब्द की लयबद्धता के साथ एकाग्र होकर के प्राणायाम का समय भी निर्धारित हो जाता है। तो इस प्रकार से आओ
भस्त्रिका प्राणायाम का 5 मिनट अभ्यास करते हैं। यूँ धीरे धीरे या मध्यम गति से लंबा गहरा श्वास भरेंगे और उसी गति से श्वास को छोड़ देंगे। श्वासों को भरते समय मन ही मन ओम शब्द का उच्चारण, छोड़ते समय भी ओम शब्द का उच्चारण। जब हम श्वासों को भरते हैं तब हम फेफड़ों में श्वास भरेंगे और डायफ्राम तक हमारी पूरी छाती फूलेगी, और श्वासों को जब छोड़ेंगे हमारे पेट में आकुंचन की प्रक्रिया होगी और फेफड़े श्वास को बाहर निकालेंगे। इस प्रकार श्वास पर श्वास के अभ्यास द्वारा हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, और भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति का जागरण करेंगे, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। हमारे शरीर की एक एक कोशिका को पूरी ऑक्सीजन मिलती है। हमारे शरीर का एक एक तंतु, एक एक सेल्स क्रियाशील हो जाती है और शरीर के किसी भी भाग में शून्यता या असंवेदनशीलता नहीं रहती। इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम केवल मात्र सांसों का भरना और छोड़ना नहीं, इसके द्वारा व्यक्ति को शरीर में कितनी भी व्याधियां हैं उनसे हम निजात पा करके स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति तो बढ़ती ही है, उसके साथ साथ हमारे शरीर में जो विजातीय तत्व हैं, ऑक्सीडेंट्स और टॉक्सिन्स भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा पूरे शरीर को स्वस्थ करना और इसका निरंतर अभ्यास हमारे शरीर के एक एक कोशिका को स्वस्थ और दृढ़ बना करके स्वास्थ्य वृद्धि करता है। ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास निरंतर जब हम 5 मिनट करते हैं, इससे हमारे शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हमारे जो रक्त है उसके 4 मुख्य घटक हैं: श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये 4 मुख्य घटक, श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति का कार्य करती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा ये श्वेत रक्त कणिकाओं में वृद्धि होती है और इनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम हमारे शरीर में स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार लाल रक्त कणिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण कर पूरे शरीर की एक एक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चलती है भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। जब व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है और रक्त स्त्राव अधिक होता है तो प्लेटलेट्स की अगर मात्रा उचित है शरीर में तो ये रक्त स्त्राव को 15 से 20 सेकंड में ही रोक देते हैं और इस प्रकार से शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो पाता। और प्लाज्मा हमारे रक्त का वो तरल पदार्थ है जो पाचक पथ से हमारे शरीर के लिए उस शक्ति को जो शरीर का पोषण करती है उसको लेकर के शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर के संपूर्ण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसका 5 मिनट अभ्यास हर रोज अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार प्राणायाम के कर्म में हमें पहला ये मुख्य प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया और इसके साथ साथ हम प्राणायामों की प्रक्रिया भी चलती रहेगी और साथ साथ दूसरे अभ्यास भी चलते रहेंगे। इसके बाद हम सूक्ष्म व्यायाम का एक हाथ, पैर, कमर, गर्दन, कंधे, भुजाएं, इन सब के जो सूक्ष्म व्यायाम हैं वो भी उसी कर्म में एक एक करके करते रहेंगे। सबसे पहले हम कंधे, कमर और भुजाओं के लिए 8 सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। वो इस प्रकार है: दोनों हाथ सामने, हाथ कंधों के समानांतर, मुट्ठी बंद, अंगूठा मुट्ठी के अंदर बंद। दोनों हाथों को इस प्रकार से गोल गोल ऐसे घुमाएंगे।
10 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो इस प्रकार से निरंतरता बनी रहे और इसको 10 बार हम बंद मुट्ठियों से बड़ा शून्य बनाएंगे, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से हमारे शरीर के जो तंतु हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो पूरी तरह से क्रियाशील हो जाएगा। और जहाँ भी शरीर में स्टिफनेस है, हमारे हाथों में, कंधों में, गर्दन में, इस प्रकार से वो स्टिफनेस दूर हो जाती है। ये पहला अभ्यास। दूसरा, दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें, कोहनियाँ मिलाएं, सांस भरते हुए कोहनियाँ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार कोहनियों से बड़ा शून्य बनाएं। सांसों के साथ प्राणायाम पूर्वक इस सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें। इस प्रकार 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज पूरा बड़ा शून्य बनेगा। और फिर विपरीत दिशा में सांसों को भरते हुए कोहनियाँ ऊपर उठे, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये अभ्यास भी हम 10 बार करेंगे। तो इस प्रकार ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर और किसी भी प्रकार के स्टिफनेस, हमारे कंधे, भुजाएं, गर्दन और मस्तिष्क को भी ये स्वस्थ करता है। ये दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे रखेंगे, सांसों को भरा, सिर का हाथों की तरफ, हाथों का सिर की तरफ दबाव, एक दूसरे के विपरीत दबाव डालेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे। जब सांस छोड़ते हैं, हाथ हमारे सिर के पीछे ही लगे रहें। फिर सांस को भरा और दोबारा इस अभ्यास को दोहराया। इस प्रकार इस अभ्यास को भी 10-10 बार करना है। एक क्रमबद्धता बनी रहे, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं, कोई भी यौगिक अभ्यास करते हैं, उसकी क्रमबद्धता, निरंतरता वो बनी रहे। और उसी निरंतरता के साथ जब हम हर रोज़ अभ्यास करते हैं तो इसका हमें अद्भुत लाभ मिलता है। इस प्रकार ये 10 बार ये अभ्यास करने के बाद अगला अभ्यास है, दोनों हाथों को घुटनों पर रखा, कंधों को ऊपर उठाया, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार कंधों से बड़ा शून्य बनाना। तो 10-10 बार इस प्रकार से ये हम कंधों से बड़ा शून्य बनाएंगे। प्राणायाम पूर्वक ये सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सांसों को भरते हुए कंधे ऊपर उठाएं, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। एक बात का विशेष ध्यान रखें, प्राणायाम करते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। आराम से, मध्यम गति या धीमी गति से और मन की एकाग्रता के साथ, पवित्र भावों के साथ, भाव न टूटे, कर्म न टूटे। इस प्रकार फिर विपरीत दिशा से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि भाव हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं। मन में जो विचार आता है उसी के अनुरूप व्यक्ति कार्य करता है। क्योंकि योग को जब हम परिभाषित करते हैं, योग मन, शरीर और आत्मा तीनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है। जब तीनों एक क्रमबद्धता में होते हैं, तीनों एक लयबद्ध हो जाते हैं, तब योग की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर अगला अभ्यास करते हैं हम, दोनों हाथ कंधों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे नीचे छोड़ देंगे। सांस छोड़ते हुए कंधों को नीचे, सांस भरते हुए कंधों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए कंधों को नीचे। इस प्रकार इस अभ्यास को भी 10 बार दोहराएं, क्योंकि जब पूरा अभ्यास करेंगे, किसी प्रकार का भी हमारे शरीर में कोई व्याधि नहीं रहेगी, कोई पीड़ा, कष्ट, कोई रोग हमारे शरीर का, क्योंकि साथ साथ ऑक्सीजन का संचार भी हो रहा है और शरीर के एक एक अंग को क्रियाशीलता प्रदान हो रही है। और योगाभ्यास के द्वारा हम अपनी मनोवृत्ति के द्वारा जो सकारात्मक विचारों का निरंतर प्रवाह हमारे शरीर में चल रहा है, उस सकारात्मकता के साथ ही हम अपने शरीर को स्वस्थ, सबल और सुदृढ़ बना पाते हैं। तो इस प्रकार ये अभ्यास किया हमने। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को सामने, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, एक एक हाथ को ऐसे चलाएंगे, मुट्ठी बंद कंधे पर लगेगी, सामने हाथ को फेंकेंगे और फिर सीधा इस प्रकार से आगे।
ये अभ्यास भी हम 10-10 बार करेंगे। तो इस प्रकार से ये 5वां अभ्यास। और 10 बार इसको दोहराने के बाद फिर एक एक हाथ को ऊपर उठाएंगे, पूरा सीधा हाथ ऊपर और वापस नीचे। बंद मुट्ठी हमारे कंधे पर लगे। इस प्रकार से ये अभ्यास पूरा हम 10-10 बार जब इसको करते हैं तो कंधे, गर्दन, भुजाएं, कमर में किसी प्रकार की स्टिफनेस हमारे शरीर में नहीं रहती। फिर दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाएं और नीचे लेकर के आएं। तो इस प्रकार से 10-10 बार इस अभ्यास को दोहराते हुए दोबारा फिर हम सीधे बैठ जाते हैं ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा में। इस सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब हम अगला प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अगले प्राणायाम का अभ्यास के क्रम में हम करेंगे कपाल भाती का अभ्यास। कपाल भाती में इसकी विधि को जानने के लिए विशेष प्रकार का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसको इस प्रकार से करते हैं, हम सांस छोड़ेंगे, सांस भरने पर ध्यान न देंगे और ज़्यादा जोर लगा करके सांस नहीं छोड़ेंगे। हमारे पेट में आकुंचन और प्रसारण की क्रिया यानी एक स्ट्रोक लगेगा, वो चाहे लगे ना लगे, लेकिन हमें सांसों को ज़्यादा जोर से नहीं छोड़ना है। हमें सामान्य स्थिति में इस प्रकार सांसों को छोड़ेंगे। मध्यम गति 1 सेकंड में एक सांस को बाहर छोड़ना। धीमी गति 2 सेकंड में एक सांस को बाहर छोड़ना। और अति धीमी गति 2.5 सेकंड में एक सांस को बाहर छोड़ना, पूरे सांसों पर नियंत्रण स्थापित करके। और ये गति का बड़ा महत्व है प्राणायाम करते समय। स्वस्थ व्यक्ति के लिए मध्यम गति 1 सेकंड में एक सांस को बाहर छोड़ना। बीमार व्यक्ति के लिए धीमी गति 2 सेकंड में एक सांस को बाहर छोड़ना। और जो ज़्यादा बीमार व्यक्ति हैं उनके लिए अति धीमी गति, ताकि उनको किसी प्रकार का ऐसा एहसास न हो कि शरीर में कपालभाति करते समय हमें असुविधा का एहसास हो रहा है। तो इस प्रकार से विधि का और इसकी गति का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार कपालभाति का अभ्यास भी 5 मिनट अवश्य करना है। लगातार 5 मिनट नहीं कर सकते तो हम 2-2 मिनट के इंटरवल में इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जब 2-2 मिनट के इंटरवल में करते हैं, 2 मिनट अभ्यास करके एक सूक्ष्म व्यायाम या कोई आसन कर सकते हैं, ताकि उसका क्रमबद्धता योगिक क्रियाओं की बनी रहे और बीच में कोई इस प्रकार का व्यवधान न आए। तो ये कपालभाति का अभ्यास, कपाल भाती से हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सब की एक प्रकार से क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्योंकि जब सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे पेट में एक स्ट्रोक लगता है, तो हमारे फेफड़े, हमारे हृदय के वाल्व, हमारा पेनक्रियाज, हमारा एड्रिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इंटेस्टाइन्स, हमारे गुर्दे और समस्त इंटरनल ऑर्गन्स हमारे ये क्रियाशील हो जाते हैं। फिर ये अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। कपालभाति से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम, इससे हमारे पाचन प्रक्रिया हमारे शरीर की स्वस्थ रहती है और उसी प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं जिस प्रकार हम अन्य योगिक क्रियाओं के द्वारा शरीर को स्वस्थ करते हैं। तो कपालभाति बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इस प्राणायाम को भी आपको 5 मिनट अवश्य हर रोज करना चाहिए। ये कपालभाति प्राणायाम करने के बाद हम अगला अभ्यास करते हैं और अगले अभ्यास के क्रम में हम 3 आसन करेंगे, मंडूकासन, शशकासन और गौमुखासन। मंडूकासन,
वज्रासन में बैठ करके दोनों पंजे पीछे मिले हुए, एड़ियाँ खुली हुई, एड़ियों के बीच में ऐसे बैठ करके मुट्ठी बंद अंगूठा अंदर, दोनों हाथ नाभि के दोनों सांसों को भरा, बाहर निकाल के बाहर रोक दिया और आगे झुकते हैं। नजर सामने, नितंब एड़ियों से मिले हुए, घुटने छाती से छुए। 8 से 10 सेकंड रुकने के बाद सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। फिर पूरा सांस बाहर छोड़ा और आगे झुकते हैं। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। फिर सांस बाहर छोड़ के आगे झुकें। नजर सामने रहे, नीचे जमीन की तरफ नहीं देखें। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठें। 3 बार इसका अभ्यास किया। अगला अभ्यास है शस्कासन, दोनों हाथ घुटनों पर, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, पूरे हाथों को सीधे 90 डिग्री पर। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, कोहनियां माथा जमीन पर, घुटने हमारे माथे से छुएं और नितंब एड़ियों से मिले रहें। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठें। एक बार फिर सांस बाहर छोड़ के आगे झुकें। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठे और एक बार और फिर सांस बाहर छोड़ के फिर सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए फिर दोनों हाथों को साइड से नीचे। ये शस्कासन, इससे हमारा हृदय स्वस्थ रहता है, मन हमारा विचलित नहीं होता। जिनको अधिक गुस्सा आता है और इस प्रकार की अनिश्चितता मन में बनी रहती है, वो दूर हो जाती है। अगला अभ्यास करेंगे गौमुख आसन। बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएं, दायां पैर बाएं पैर के ऊपर, घुटने पर घुटना रहे। सांसों को भरते हुए दायां हाथ ऊपर से उठाएं, बायां हाथ पीछे से, सांस भरते हुए बाएं हाथ से दाएं हाथ को इस प्रकार पकड़ेंगे। कोहनी सिर के पीछे, कोहनी सिर के पीछे, सांसों की गति सामान्य। इस प्रकार से ये गोमुख आसन 10 से 15 सेकंड रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए आसन को छोड़ दें। फिर दूसरे पैर पर बैठ करके दूसरी तरफ से भी इसी को दोहराएं। सांस भरते हुए दाएं हाथ से बाएं हाथ को इस प्रकार पकड़ें। कोहनी सिर के पीछे, सांसों की गति सामान्य। इस आसन के करने से हर्निया और हाइड्रोसिल की समस्या से निजात मिलती है और व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। तो इस प्रकार से ये फिर सांस छोड़ते हुए आसन को छोड़ दिया। तो ये 3 आसन हमें एक ही क्रम में किए। उसके बाद दोबारा सीधे बैठते हैं और अगले प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा में, राइट हैंड से हमारे अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को हल्का सा दबाएंगे ताकि ये हमारा स्वर बंद हो जाए, और लेफ्ट से सांस को भरेंगे। हाथ की चारों उंगलियां सीधी रहेंगी इस प्रकार से, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन सहज। इस प्रकार से हम सांस भरेंगे अनुलोम विलोम में। बाईं तरफ से पूरा लंबा गहरा श्वास भरेंगे। बीच की 2 उंगलियां अनामिका और मध्यमा से बाएं को दबाया और दाएं से सांस को छोड़ दिया। जिस गति से सांस को भरना उसी गति से छोड़ना। फिर बाएं से सांस को भरेंगे और दाएं से छोड़ देंगे। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना। इसी कर्म को दोहराते रहें। इस प्राणायाम का अभ्यास भी 5 मिनट तक अवश्य करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से
हमारे शरीर में एलर्जी की जो समस्याएं हैं, साइनस की बीमारी है और अन्य प्रकार की जो व्याधियां श्वास से संबंधित है, फेफड़े हमारे पूरी तरह सक्षम नहीं हैं, पूरा सांस भर ही नहीं पाते हैं, तो फेफड़ों में भी क्रियाशीलता उत्पन्न होती है और फेफड़ों में प्रदूषण के द्वारा जमा कार्बन के कण बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन, पूरी मात्रा में ऑक्सीजन, जितनी चाहिए वो ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार अनुलोम विलोम का अभ्यास भी 5 मिनट अवश्य करें। ये हमारे हृदय के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए और शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अनुलोम विलोम से हमारे शरीर के 5 मुख्य प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, इनकी क्रिया सुचारू रूप से चलती है और उन्हीं के 5 गौण प्राण हमारे धनंजय, देवदत्त, नाग, कूर्म और कृंकल, इनसे संबंधित क्रियाएं भी हमारे शरीर में सुचारू रूप से निर्धारित हो जाती हैं। फिर किसी प्रकार की व्याधि हमारे शरीर में नहीं रहती। मनुष्य हमेशा सकारात्मक सोचता है, अच्छे कार्य करता है, सामाजिक सोच विकसित हो जाती है, स्वार्थ और संकीर्णता की भावना समाप्त हो जाती है और व्यक्ति का पूर्ण रूपांतरण सर्वांगीण विकास के साथ होता है। इस प्रकार ये अनुलोम विलोम का 5 मिनट अभ्यास किया। अनुलोम विलोम के अभ्यास के बाद हम अगला सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पैरों को सामने खोलेंगे, दोनों हाथ हमारे कमर के साथ। पहला अभ्यास जैसे हाथों की मुट्ठी बंद करते हैं, खोलते हैं, पैरों से मुट्ठी बंद करें और खोलें। इससे हमारे पैरों में, टखनों में, पंजों में, तलवों में, घुटनों में जो स्टिफनेस है वो दूर होगी। 10-10 बार ये अभ्यास करें। दूसरा अभ्यास, पंजों को आगे दबाएं और पीछे ले जाएं। आगे और पीछे पूरा अभ्यास करें। ये अभ्यास का कर्म हमारा एक स्थापित रहना चाहिए और अभ्यास करने की जो मात्रा हमारी 10-10 बार, 5-5 बार, जितनी भी आप कर सकते हैं उतना आप एक कर्मबद्धता के साथ करें। तीसरा अभ्यास, दोनों पैरों को दाएं और बाएं, छोटी उंगली जमीन पर टिके, इस प्रकार से 10-10 बार ये अभ्यास करते हैं। और इसके बाद चौथा अभ्यास, दोनों पैर दाएं, दोनों पैर बाएं। इसका भी पूरा अभ्यास करें, घुटने सीधे रहें। और पांचवा अभ्यास, पंजे से बड़ा शून्य बनाएंगे। एड़ी पर पैर को इस प्रकार से घुमाएंगे तो पंजों से पूरा बड़ा शून्य बनेगा। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो पैरों में किसी भी प्रकार की स्टिफनेस नहीं रहेगी। इन अभ्यासों को हम निरंतर हर रोज जब करते रहेंगे तो ये अभ्यास हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे। छठा अभ्यास, दोनों पैरों को ढीले छोड़ करके पैरों के बीच थोड़ा फासला और पैरों को हिलाएंगे इस प्रकार से।
इसको भी 10-15 बार हिलाने के बाद सातवां अभ्यास हम घुटनों को भी इस प्रकार से हिलाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द हो वो एक एक घुटने को इस प्रकार से उठाएं और हिलाएं। शेष व्यक्ति इस प्रकार से हिलाएं। और आठवां अभ्यास घुटनों से ऊपर भी पैरों को इस प्रकार से हिलाएं। तो हमारी कमर से लेकर के पैर के पंजे तक पूरा शरीर हमारा क्रियाशील और शरीर में ऑक्सीजन का निरंतर संचार, किसी भी प्रकार की व्याधि फिर शरीर में नहीं रहती। इसी के साथ ही हम दोनों हाथों को अब इंटरलॉक करके ये अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए पीछे झुकें, सांस छोड़ते हुए आगे आए। इसको भी 5-5 बार अवश्य करें। और फिर दोनों हाथों को एक बार सामने से भी चलाएं ऐसे। इसके साथ हम 3 आसन करेंगे कमर के दर्द के लिए। वो आसन है भुजंगासन। पहला आसन है भुजंगासन। इस प्रकार से हम पेट के बल लेट जाते हैं, दोनों पैर के पंजे मिले हुए, दोनों हाथ हमारे छाती के दोनों ओर, ठोडी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। इसके 3 भाग हैं भुजंगासन के। तो पहला भाग सांस भरते हुए इस प्रकार से ऊपर उठेंगे, नाभि से ऊपर का भाग ऊपर की तरफ, दृष्टि आकाश की तरफ रहेगी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, फिर सांस भरते हुए एक बार ऊपर उठें, सांस छोड़ते हुए वापस आएं, फिर सांस भरते हुए ऊपर उठें और सांस छोड़ते हुए वापस। भुजंगासन का दूसरा भाग, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और हाथों को भी ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। आराम से अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, ज्यादा जोर जबरदस्ती ना करें। फिर दोनों पैरों के बीच फासला, हाथ यहीं पर रहेंगे। अब हम करेंगे त्रियक भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठें और बाईं तरफ से दाएं पैर की एड़ी को देखें, गर्दन कंधे के ऊपर से घूमती हुई, और सांस छोड़ते हुए वापस। फिर दूसरी तरफ से दोहराएं, यूं सांस भरते हुए ऊपर उठे और दाईं तरफ से बाएं पैर की एड़ी को देखा और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। फिर दोनों हाथ छाती के दोनों ओर, एक हाथ नीचे एक ऊपर, ठोडी जमीन पर, पैर के पंजे मिले हुए, पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। ये पहला भुजंगासन था कमर के दर्द के लिए। अब दोनों हाथ थाई के नीचे सलवासन करेंगे हम। एक एक पैर को उठाएंगे, सांस भरते हुए पहले दाहिने पैर को उठाएं, पैर का घुटना सीधा, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे। फिर बाएं पैर को उठाएं, सांस भरते हुए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। इस प्रकार से इसको 5-5 या 10-10 बार दोहराएं। ये भार को भी संतुलित करता है। कमर, कंधे, भुजाएं, गर्दन और शरीर में किसी भी प्रकार की स्टिफनेस है उसको दूर करता है। तो इस प्रकार से इसका अभ्यास निरंतर करें। इसका दूसरा भाग बायां, दायां हाथ आगे, बायां हाथ कमर पे, सांस भरते हुए क्रॉस करते हुए बायां हाथ और दायां पैर उठाएं
और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। फिर हाथ को बदलें, बायां हाथ आगे, दायां हाथ कमर पे, सांस भरते हुए बायां हाथ और दायां पैर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को कमर पे ले जाएं। एक दूसरे हाथ को पकड़े, सांस करते हुए अर्ध भुजंगासन की तरह उठे और हाथों को पीछे लेकर के जाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और दोहराते हैं इसको। और फिर थोड़ी देर सामान्य स्थिति में इस प्रकार से दोनों हाथों पर सिर को रख के 10 सेकंड विश्राम करें और उसके बाद दोबारा बैठ जाएं। तो कमर दर्द के लिए 2 आसन किए हमने, भुजंग आसन और शल्प आसन। आओ दोबारा सीधे बैठते हैं और अगला अभ्यास प्राणायाम के कर्म में हमने भस्त्रिका किया, कपालभाति किया और अनुलोम विलोम किया। अब अगला हम भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान करेंगे। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान। पहली उंगली माथे पर, 3 उंगलियां आंख और नाक के पास, अंगूठे से हल्का कान को दबाना, लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार नासिका से ओम शब्द का नाद करेंगे। ये भंवरे की तरह गुंजन की आवाज आएगी, तो 3 बार ये अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा में लंबा गहरा श्वास भर के 3 बार पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। ये उद्गीत प्राणायाम। अब मौन हो जाएंगे, आंखें बंद रखते हुए साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से अंतर मन को जानते हुए अंतर ध्यान होकर के स्थित प्रज होने का प्रयास करेंगे और उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो, प्रेरणा दो और ऊर्जा के उस उच्चतम स्तर को मैं प्राप्त हो जाऊं, जिससे मैं अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर बिना किसी अवरोध के प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता चलूं।
मैं किसी को परेशान न करूं प्रभु, और कभी मेरे मन में विपरीत परिस्थितियों को देख करके इस प्रकार की हीन भावना उत्पन्न न हो कि मैं उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रतिरूप हूँ। और जिस व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है कि वो उस परम पिता परमात्मा का प्रतिरूप है, जो न कभी किसी से मांगता है, न कभी किसी से डरता है, न कभी किसी को परेशान करता है, सबको समान दृष्टि से देखता है और सबको आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्रदान करता है, ये तो केवल मात्र उस व्यक्ति का ही साहस, हिम्मत, प्रेरणा और उसकी कार्य करने की शैली, आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास, उस पर निर्भर करता है कि वो अपनी मंजिल को कितना प्राप्त कर पाता है। तो इस प्रकार से आप मौन होकर के मन ही मन उस परम पिता परमात्मा से आराधना करें, उससे आग्रह करें, उससे प्रार्थना करें कि मेरा एक पल भी बेकार न जाए, क्योंकि पता नहीं ये जीवन कितना और मेरे पास शेष बचा है, और एक एक दिन, एक एक पल मैं अपने जीवन का सार्थकता के साथ प्रयोग करूं और जन कल्याण की भावना को मन में रखता हुआ निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ूं, क्योंकि ये सब सारी जो चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में, भौतिक जगत तो क्षण भंगुर है। कल क्या था, आज क्या है और कल क्या हो सकता है, किसी को पता नहीं। तो इस प्रकार से उन परिस्थितियों का आकलन करते हुए हम अपने समय का सदुपयोग कर पूरी निष्ठा से, सत्यता से और पूरी पारदर्शिता के साथ उस जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि हमने जो ये मनुष्य का जीवन पाया है यही सबसे श्रेष्ठ जीवन है। सब कुछ पा लिया इसमें और कुछ पाने का बचा ही नहीं है। और इस जीवन में अगर हम सार्थक कार्य नहीं करते, जन कल्याण के कार्य नहीं करते, अपने आप को विचलित कर, भ्रमित कर उन गलत मार्गों पर चलते जाते हैं जिनसे पूरे समाज का और देश का और राष्ट्र का नुकसान होता है, तो इस प्रकार के भावनाओं से बचने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे हर पल सकारात्मकता के उस आवेग के साथ आगे बढ़ने की सामर्थ्य, शक्ति देना, ताकि मैं एक पल भी पीछे मुड़ करके न देखूं, किसी का नुकसान न करूं, किसी का बुरा न करूं प्रभु, और निरंतर मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करूं। इस बात का भी आकलन करें कि ये भी सत्य है कि कोई भी कार्य किए बिना हम उसके अच्छे परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकते, और इस प्रकार जब हम पूरी परिश्रम, मेहनत और लगन के साथ कार्य करते हैं तभी हमें उसका लाभ मिलता है। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्रों के द्वारा भी बताते हैं, क्योंकि जब तक हम योग की क्रियाओं का अभ्यास नहीं करेंगे हमारे मन की एकाग्रता नहीं बनेगी, क्योंकि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, योग से ही चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। वो एकाग्र होकर के उन सामाजिक कार्यों में, राष्ट्र हित के कार्यों में लगेंगी और हमें उन अनेक प्रकार के दुष्प्रभावों से बचाएंगी। तो इस प्रकार से जब तक हम योग नहीं करेंगे तब तक हम अपने चित्त की उन वृत्तियों को, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की वृत्तियाँ, प्रयास करें इनको अक्लिष्ट ही बना के रखें। जब ये क्लिष्ट प्रवृत्तियों में परिवर्तित हो जाती हैं तब ये एक बुराई का प्रतीक बन जाती हैं और हमें भी परेशान करती हैं और पूरे संसार को, समाज को परेशान करती हैं। तो इस प्रकार इस प्रणव के ध्यान के द्वारा तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम ओम है, उस परम पिता का नाम जब हम इस प्रणव के ध्यान के द्वारा उससे प्रार्थना करते हैं और उससे साक्षात अपने मन में उसका दर्शन करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, हम अपना आत्म मूल्यांकन करते हैं, जानते हैं कि अब तक मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए था, आगे मैंने क्या करना है। तो इस प्रकार से अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हुए और उस परम पिता परमात्मा को समर्पित होकर के हम प्रणव का ध्यान करें, और उसके साथ ही हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्,
इस प्रकार से सबके कल्याण की कामना करें और फिर विचारों को विराम देते हुए धीरे धीरे पार्श्व भागों से दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। ऊपर हाथ ले जाकर के हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें और फिर गरम गरम हथेलियों को आंखों पर रख के आँखें खोल लें और चेहरे पर हाथ रखते हुए इस प्रकार से हम सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। ये हमने किए तीनों प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान। जब इनका हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमें इसका अद्भुत लाभ मिलता है। अब हमारा चौथा भाग आज के योग सत्र में यौगिक जॉगिंग का बचता है। यौगिक जॉगिंग के हम 8 अभ्यास करेंगे खड़े होकर के। पहला हम थोड़ी सी वार्म अप होने के लिए दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे और आगे पीछे कमर को इस प्रकार से चलाएंगे। सीधे खड़े रहें, केवल हमारे कमर से आगे और पीछे बैंड होंगे। तो इसको भी 10-10 बार जब हम करते हैं, फिर दाएं और बाएं 10-10 बार, दाएं और बाएं। ये 3-3 कर्म के 3-3 प्रकार के 5 अभ्यास हम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक योगाभ्यास की प्रक्रिया में और व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए ये ही आवश्यक है। बाकी तो कठिन यौगिक जॉगिंग और दूसरी प्रकार की चीज़ें आती है। तीसरा अभ्यास हम गोल गोल कमर को इस प्रकार से घुमाएंगे, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर विपरीत दिशा में ये पहला अभ्यास। इससे हमारा शरीर की स्टिफनेस, लचीलापन धीरे धीरे, ताकि हमें जो यौगिक जॉगिंग में हम 5 प्रकार की क्रियाएं करते हैं, बैंड स्ट्रेच, किक बैक, जंपिंग जैक, और इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्म अप होना जरूरी है। फिर अगला अभ्यास हम करेंगे, आगे झुकेंगे 90 डिग्री पर और सीधे खड़े हो जाएंगे। सांस भरते हुए आगे झुकें, सांस छोड़ते हुए ऊपर उठें। ये पहला अभ्यास का पहला भाग। दूसरा भाग, हाथों को नीचे लटकाएंगे, पंजों पर लेकर के आएं और सीधे खड़े हो जाएं। नीचे झुकें, सांस को छोड़ें, ऊपर उठें, सांस को भरें। अपने सामर्थ्य के अनुसार, ज़्यादा तेज गति से भी नहीं, मध्यम गति से करें। इसका तीसरा भाग, दोनों हाथों को ऊपर भी उठाएं और नीचे भी लेकर के जाएं। सांस भरते हुए ऊपर उठें, सांस छोड़ते हुए नीचे आएं। जब हम योग करते हैं कि उसकी सामान्य प्रक्रिया में दाएं बाएं झुकते हैं, यानी जब शरीर में खिंचाव पैदा होता है तब सांस भरते हैं, और जब हम आगे झुकते हैं तब हम सांसों को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा अभ्यास इसका हमने किया। अब 3 अभ्यास और, दोनों हाथ सामने, हाथों के बीच कंधों के समानांतर, सांस भरते हुए दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ। इस प्रकार से हम यहाँ आएंगे। 10-10 बार इस अभ्यास को भी दोहराएंगे। पैर वहीं पर स्थिर रहेंगे। इसका दूसरा भाग, ये हाथ पूरा पीछे जाएगा ऐसे, और ये कंधे पर लगेगा। दायां हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ दाएं कंधे पर, पूरा 180 डिग्री से भी ज़्यादा हम अपनी कमर को रोटेट करेंगे, गर्दन को रोटेट करेंगे इस प्रकार। इसका तीसरा भाग, दोनों हाथ स्ट्रेट रहेंगे और 180 डिग्री इस प्रकार से रोटेट करेंगे हमारी कमर और गर्दन को, हाथ कंधों के समानांतर। ना पेट बढ़ेगा, ना वेट बढ़ेगा, ना शरीर में किसी प्रकार की व्याधि रहेगी।
दोनों हाथों को नीचे। अब हम 3 भाग और करते हैं ऐसे, दोनों पैरों के बीच इतना फासला। पहला भाग इसका, ये क्रॉस करते हुए हाथ इस प्रकार से पहले भाग में 10 बार ये अभ्यास करेंगे। गर्दन हाथ के साथ ऊपर और हाथ के साथ ही नीचे। ये पहला भाग। दूसरा भाग, ये हाथ इधर कमर पे और ये टखनों पर लगे ऐसे। ये और इसका तीसरा भाग, दोनों हाथ इधर टखनों पर, दोनों इस तरफ पूरे ऊपर से ऐसे घूमते हुए। अब इसका जो 5वां अभ्यास है, दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाएंगे एक साथ, दोनों हाथों को ऐसे एक साथ, एक लयबद्धता के साथ, एक रिदम के साथ, कौनी सीधी। और फिर इसका अंतिम जो एक्सरसाइज 1 2 3, वो ऊपर क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये आज का योग सत्र। अब बैठ जाएं। थोड़ी देर हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं ताकि शरीर हमारा सामान्य स्थिति में आ जाए। योग, आसन, प्राणायाम, किसी प्रकार की भी शारीरिक क्रिया करने के बाद हमें शरीर को कूल डाउन करना बहुत जरूरी होता है ताकि शरीर में किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़े। यौगिक जॉगिंग के बाद जब आप देखेंगे हमारे सांस की गति बढ़ जाती है। उसको सामान्य करने के लिए हम धीरे धीरे उसी प्रक्रिया में, जिस प्रक्रिया के साथ हमने अपने योग क्रियाओं को बढ़ाया था, उसी के साथ धीरे धीरे उसको कम करते हैं और शरीर को पूरी तरह से कूल डाउन करके ही हम समापन करते हैं। तो इस प्रकार से अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। पैरों के बीच 1-1.5 फीट का फासला, हाथ हमारी टांगों से आधा फीट की दूरी पर, हाथों की थैलियां आकाश की तरफ खुली हुई। केवल मात्र सांसों को ऑब्जर्व करना है। इस प्रकृति की सुंदरता का एहसास करना है। चारों तरफ हमारे सुगंधित वातावरण है, पक्षियां चहचहा रहे हैं, शीतल हवा हमें एक असीम सुकून प्रदान कर रही है और मेरे सांसों की गति सामान्य स्थिति से पूरे शरीर को स्वस्थ बना रही है। इस प्रकार से अपने सांसों के साथ लयबद्ध हो जाएं। केवल मात्र सांसों के साथ लयबद्ध होकर के ही हम योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं।
मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, शरीर में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, ऐसी अनुभूति जब हम योग निद्रा करते हैं और केवल मात्र सांसों पर ही केंद्रित हो जाते हैं, तब हमें एहसास ही नहीं आता और शरीर से सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार योग निद्रा, असीम आनंद की प्राप्ति, सभी प्रकार की दुविधाओं को भुला करके प्रकृति की गोद में, जैसे बच्चा माँ की गोद में सोता है, प्रकृति की गोद में योग निद्रा में सो जाए। फिर धीरे धीरे शरीर में पुण्य शक्ति का संचार करें, हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हाथों की हथेलियाँ आपस में रगड़ें और गर्म गर्म हथेलियों को फिर आंखों पर रखें, आंखें खोल लें, बाएं या दाएं करवट लेते हुए बैठ जाएं। अब आज के सत्र का समापन की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम करेंगे शांति पाठ। ओम देवो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्यवाद आप सब।